नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं खमनौर में। 22 मई को महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है और इसको लेकर राजसमंद के साथ ही जिले भर में और राजस्थान में कई जगह अलग अलग उनके जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं मेले लग रहे हैं तो कहीं पुष्पांजलि के कार्यक्रम हैं, कहीं दीपांजलि के कार्यक्रम हैं। इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। खमनौर के शाही बाग में एक मेले का भव्य आयोजन होने वाला है तो दूसरी तरफ मचिंद में मेला, इसी तरह राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पुठोल में भी एक मेला भरेगा और इस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारी चल रही हैं। खमनौर में हमारे साथ में हैं प्रधान साहब, इनसे जानते हैं कि आखिर अपने खमनौर में जो मेला भरेगा यहाँ पे महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को लेकर क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, उन्हीं से जानते हैं। प्रधान साहब, सबसे पहले आपका हमारे जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामना हमारी। आप हमारी जो मेले में जो हम हर साल से मेला करते आए हैं यहाँ, इस साल मेला हम अच्छा करने की है। तो हम इस साल में नया कलश यात्रा भी मेला के लिए हमने प्रबंध की है और 1100 कलश से अपनी यात्रा रक्तलाई से शाहीबाग तक पहुँचाएँगे। अब हमारे भाग्य है कि हमारे यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस मेला ओपनिंग में वहाँ पधार रहे हैं। ये मेला कब से शुरू होगा? ये 22 मई से 24 मई तक चलेगा। उसमें अपने कवि सम्मेलन वो कोई आमंत्रण किया है, वो अच्छे अच्छे कवि बुलाए हैं और फर्स्ट दिन लोक कला मंडल की सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और आदिवासी का खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी, मटका, रुमाल मटका, इनके पहाड़ी चढ़ाई, ये सब आदिवासियों के लिए और 2 दिन की उनकी भोजन व्यवस्था भी यहाँ पे आदिवासियों के लिए व्यवस्था की है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पधारे। ये जो मेला है अपने पंचायत समिति और पर्यटन विभाग दोनों की तरफ संयुक्त रूप से आयोजित होता है, तो ये कितने दिन का है और तीनों दिन अलग अलग प्रोग्राम होंगे या कैसे क्या? तीनों दिन अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। रहता है मेरा एक्चुअली मेरा 2 दिन का ही है, हमने 3 दिन किया है इसको। क्या पब्लिक वहाँ जमती है, 1 दिन तो पहले फर्स्ट दिन से पब्लिक कम रहती है, तो सेकंड दिन थर्ड दिन पब्लिक ज़्यादा रहती है, इसलिए हमने 1 दिन और बढ़ा दिया है। और इस मेले को मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मेला अपने जिला लेवल से भी होवे तो इससे मैसेज अच्छा जाएगा। जिला लेवल से हो तो क्या प्रशासन इसमें अच्छी करते हैं। हम क्या पंचायत समिति लेवल मेला है, ये हमारा हाथ बंधे हुए हैं कि मर्यादा में हम काम कर सकते हैं। जिला प्रशासन इसमें इंटरफेयर होगा, जिला प्रशासन इसमें मेला हर साल आयोजन करे तो इसमें इसलिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा। हमने साहब से भी बात की। रात में कोई विशेष कार्यक्रम है इन दोनों? नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है लोक कला मंडल का और एक कवि सम्मेलन रात को भी है। ये कब है सांस्कृतिक कार्यक्रम कब है, कवि सम्मेलन कब है और भजन संध्या कब है? 22 तारीख को तो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोक कला मंडल का और उसके बाद में लोकल राजा हरिचंद का खेल बनते हैं, वो भी हमने खेल नृत्य कर रहा, पब्लिक वहाँ पंडाल में बैठी रहे, इसलिए उनका भी हमने ये किया है। और सेकंड डे हमने 2 घंटे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लोक कला मंडल का रहेगा और सेकंड फिर बाद में कवि, तो रात को 2 बजे तक कवि सम्मेलन रहेगा। महाराणा प्रताप जैसे देश दुनिया को स्वाभिमान का संदेश देता है और वो उनकी जो कर्मस्थली है अपने हल्दी घाटी में है, खमनौर में है और यहाँ की जो भूमि है वो वास्तव में पूरे देश दुनिया को एक स्वाभिमान की सीख देती हैं। और तो यहाँ का जो ये मेला है और इस मेले के माध्यम से आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस मेले से यहाँ पे महाराणा प्रताप अकबर की सेना युद्ध हुआ था, ये पास में रक्तलई है, यहाँ पे युद्ध हुआ था, 1 दिन का युद्ध ही था, इसलिए लोग बाहर से लोग आते हैं। तो हल्दी घाटी वर्ल्ड में फेमस है, हल्दी घाटी नाम से लोग आते हैं। टूरिस्ट आपने देश विदेश लेवल पर अपने हल्दी घाटी का नाम है, यहाँ की रक्त तलाई का नाम है, लेकिन क्या पर्यटन विभाग या पर्यटन की दृष्टि से इन स्थलों को व्यवस्थित कर पाया? क्या ज़्यादा पर्यटक टूरिस्ट आए हैं? इसमें क्या पर्यटन विभाग नहीं है यहाँ, ये पूर्वतत्ता का विभाग, इसलिए यहाँ पर्यटक का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यह सीमा में बंधे हुए हैं, यहाँ सीमा बंदी हुई है। नहीं, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सीमा बंदी हुई है। 300 मीटर 100 मीटर पे पक्का काम नहीं कर सकते हैं, 100 मीटर बाद पक्का काम परमिशन मिलती नहीं है, लोग यहाँ परेशान होते हैं। इसलिए इसको पर्यटन विभाग भी बनाया जाए इस एरिया को, तो इसलिए तो लोगों को पर्यटन, लोगों को बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे, लोगों को इनकम ही होगी। और ये पूर्वतत्ता है इसलिए वो उनको उसका डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो डिपार्टमेंट सुनते भी नहीं है।
और पर्यटन का विभाग होगा तो होटलें होगी, व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा, तो लोग को पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। मतलब अभी पर्यटक आवे तो भी उनके लिए कोई यहाँ सुविधाएं नहीं है। मुझे मोहन जी श्रीमाली ने खुद बना रखा है पर्सनल, इसलिए लोग उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए ये भी मेरा ये निवेदन है कि भाई ये हल्दी घाटी में जो मोती मंगरी से बना है उसकी पूर्णतः हम चला गया, इसलिए वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पर मैंने अपने उदयपुर में हल्दी मोती मंगरी जैसी कोई खोवे तो भी यहाँ सुविधा मिल जाए, पर्यटक को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक जो बना हुआ है तो क्या वहाँ क्या स्थिति है, पर वहाँ पर्यटक को ध्यान देते नहीं है, वहाँ वो इतिहास को बताने वाले वाला कोई नहीं है। अच्छा, टूरिस्ट ऐसे ही जाओ घूम के आ जाओ बस। पर डिपार्टमेंट का आदमी होना चाहिए कि भाई बताओ टिकट पेपर की अभी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसकी देख रेख तो सही ढंग से रहे। टिकट की लगे तो कोई बात नहीं, 2 रुपया 5 रुपया टिकट होवे तो लोग। तो पहले शुरुआत में ऐसे कोई कमेटी बनी थी, इस तरह के कोई प्रयास भी तो हुए थे? जैसे प्रारंभिक हुई थी, उसमें सीपी जोशी साहब ने अच्छे बजट भी लाए थे, मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री उस टाइम, तो उस टाइम उन्होंने डेवलपमेंट भी अच्छा किया है। उसके बाद में वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहो तब कर सकती है। यह खमनोर की धरती हैं, पूरे देश दुनिया को स्वाभिमान की सीख देती हैं और निश्चित तौर पर इसके लिए जो निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन द्वारा इसके जन जागृति के प्रयास भी किए जाते हैं। और जन्म जयंती हो या जो पुण्यतिथि के ऊपर महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन इनके जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उसके संवर्धन संरक्षण की सख्त ज़रूरत है। जब तक इन स्थलों का विकास नहीं होगा तब तक न तो पर्यटन बढ़ेगा और न ही क्षेत्र का समग्र रूप से इसका विकास हो पाएगा और न ही टूरिस्ट बढ़ पाएंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।